मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है न कोई धर्म है। संस्कृत और सुसंस्कृत और सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास न कोई विकसित धर्म है न कोई सभ्यता है न कोई संस्कृति है। जितना आदमी सभ्य, सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है। जरूर कुछ कारण हैं और दो कारणों पर मैं विचार करना चाहता हूँ। अगर वे ख्याल में आ जाएं तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वह हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है। वह है, वह प्राणों की प्यास है हर एक के भीतर। वह प्राणों की सुगंध है प्रत्येक के भीतर, लेकिन चारों तरफ से परकोटा है और वह प्रकट नहीं हो पा रहा है। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वे झरने फूट नहीं पा रहे हैं। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज और साधना नहीं की। तो इसीलिए हम कहते हैं, जाओ कहीं और प्रेम सीख लो। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही, सिर्फ छेनी और हथौड़ों से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा कि यह क्या कर रहे हैं आप, मूर्ति नहीं बनाएंगे? मैं तो मूर्ति बनाने वाले को देखने आया हूँ, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छुपी है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जड़ा है उसे अलग कर देने की ज़रूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत की जाती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। ऐसे ही मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है। उसे पैदा करने का सवाल ही नहीं है, अनावृत करने की सिर्फ बात है। कुछ है जो हमने उसके ऊपर ओढ़ रखा है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। एक चिकित्सक से आप जाकर पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य पर तो सारा चिकित्सक शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछें कि स्वास्थ्य क्या है तो वह कहेगा। बीमारियों के बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारियां क्या है, उनके लक्षण हमें पता है। एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का हमें कोई भी नहीं पता। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, इसलिए उसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। इतना ही हम कह सकते हैं।
बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन यह स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ कहा ही नहीं। हमने तो सिर्फ कहा है बीमारियां नहीं हैं, बीमारियों के संबंध में कहा है। यह सच है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, यह तो छिपा होता है बीमारियों में। जब बीमारियां हट जाती हैं तो यह प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो रहा है, बाधा क्या है, अड़चन क्या है, कहाँ रुकावट डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट न हो तो प्रेम प्रकट होगा ही। उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं न हों तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही। प्रेम से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा, उसके प्राण हैं, उसके पास जल है, वह बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को चौरस्ते पर खड़े होकर पूछते कि सागर कहाँ है? उसके प्राणों में है छिपी सागर की खोज और ऊर्जा है। वो पहाड़ को तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितना ही दूर क्यों ना हो, कितना ही छिपा क्यों ना हो, वह खोज ही लेगी। और कोई रास्ता नहीं है उसके पास, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिससे पता लगाया जा सके कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी वह पहुंच ही जाती है। लेकिन बांध दिए गए हैं, चारों तरफ परकोटे उड़ा दिए गए हैं। प्रकृति की बाधाओं को तोड़कर तो गंगा सागर तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर आदमी की इंजीनियरिंग बाधाएं खड़ी कर दी तो हो सकता है कि गंगा सागर तक न पहुंच पाए। यह भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काट कर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी ईजाद करे, इंतजाम करे, तो गंगा को सागर तक नहीं पहुंचने दिया जा सकता। प्रकृति का तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मनी है। वहाँ जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वह भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वह जो विरोध भी दिखाई पड़ता है वह भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। वहाँ शायद कोई बाधा नहीं है। वहाँ हम बीज को दबाते हैं ज़मीन में, दिखाई पड़ता है कि ज़मीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है, लेकिन वह बाधा नहीं है। अगर वह परत न होती तो बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएगी। ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक परत ज़मीन के बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुर बन जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह ज़मीन बाधा दे रही है, लेकिन वह ज़मीन मित्र है, सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। क्योंकि प्रकृति तो एक हार्मनी है, एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है। लेकिन आदमी ने जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो उसने अपने आंतरिक यांत्रिक धारणाओं को ठोकने की और बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई हैं।
जगह जगह अवरुद्ध हो गई हैं और फिर आदमी को दोष दिया जाता है। किसी बीज को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह पौधा न बन पाए तो हम कहेंगे कि ज़मीन नहीं मिली होगी ठीक, पानी नहीं मिला होगा ठीक, सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी ठीक। लेकिन आदमी के जीवन में खिल न पाए फूल प्रेम का तो हम कहते हैं कि तुम हो जिम्मेवार। और कोई नहीं कहता कि भूमि न मिली होगी ठीक, पानी न मिला होगा ठीक, सूरज की रोशनी न मिली होगी ठीक। इसलिए आदमी का पौधा अवरुद्ध रह गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी बाधाएं आदमी ने खड़ी की हैं। प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। आदमी बना ही इसीलिए है कि वह बहे और प्रेम बहे और परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर दी हैं? पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृति ने संभोग का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने ही मनुष्य के भीतर प्रेम की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी इस निषेध ने। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु ही काम है, संभोग है। प्रेम की यात्रा का जन्म